वृंदावन ज्योतिषपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने धार्मिक नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गौप्रेम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर दोहरा चरित्र अपना रहे हैं। जहां एक तरफ अपने आवास पर गौ पूजा के फोटो सार्वजनिक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत विश्व में गौमांस का दूसरे सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री गौ हत्या के मुद्दे पर कड़ा रुख दिखाने की पहल करें। यहाँ बताते चलें कि जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज लंबे समय से गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने और गौ हत्या कानून का कड़ाई से पालन कराने को आंदोलनरत हैं। उनके द्वारा इस मुद्दे को राष्ट्रव्यापी अभियान देने के उद्देश्य से विगत 22 सितंबर को अयोध्या से गौध्वज स्थापन यात्रा का शुभारंभ किया था। देश के विभिन्न प्रांतों में भ्रमण के बाद यात्रा का समापन रविवार को वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में गौध्वज स्थापन और पूजन के साथ हुआ। इसके बाद श्री राधा स्नेह बिहारी मंदिर में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए महाराज श्री ने कहा कि यह बहुत ही दुखद विषय है कि शास्त्रीय रूप से सनातन संस्कृति की पूजनीय गौ माता के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा होता जा रहा है। गौवंश की संख्या निरंतर घटती जा रही है। अगर आज विषय पर गंभीरता से चिंतन नहीं किया गया तो यह इतिहास की बात होकर रह जाएगी। महाराज श्री ने बताया कि इस विषय पर अंतिम निर्णय लेते हुए उन्होंने अयोध्या से गौध्वज स्थापन यात्रा शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा गौवंश हत्या निषेध कानून बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक दलों की चतुराई है। ये केवल महाराष्ट्र का विषय नहीं है बल्कि पूरे देश में एक देश एक चुनाव की तर्ज पर गौ माता को लेकर एक कानून बनाया जाना चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार को आरोप के घेरे में लेते हुए कहा कि एक प्रदेश में प्रतिबंध लगा दिया जाए और दूसरे प्रदेश में गौ कटान का लाइसेंस दिया जाए। ये न्यायोचित नहीं है। गायों की संख्या हमारे देश में निरंतर घटती चली जा रही है। आज हालत यह है कि केवल कुछ करोड़ की संख्या में गाय बची है। गाय और गवै दोनों को मिला करके हमारे यहाँ गिनती हो रही है। जो गाय है और जो गाय जैसी है दोनों को मिला करके गिनती होती है। 2019 में जो अंतिम गिनती भारत देश में हुई है उसमें भी केवल 17 करोड़ की संख्या उनकी बताई गई है। 17 करोड़ में से भी जो हमारी गाय है, जिसको हम गाय कहते हैं और जिसके बारे में शास्त्रों में आख्यान है, जो सासना और ककुद वाली है, वेद लक्षणा है, जिसका गोमूत्र और गोमय पवित्र होता है, जिसका पंचगव्य बनता है और जो हमारे 33 कोटि देवताओं की स्थानभूता है, वो गाय तो केवल 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में ही बची है अब। और प्रतिदिन उनके विरुद्ध अत्याचार हो रहा है। उनकी हत्या मांस खाने के लिए, मांस बेचने के लिए भारत में की जा रही है। भारत की सरकारें लाइसेंस देकर और निर्यात करने का लाइसेंस दे करके, अनुमति दे करके, आज्ञप्ति दे करके इस कार्य को और बढ़ावा दे रही हैं। तो हमारे माने हम हिंदुओं के सामने ये समस्या उत्पन्न हो गई है कि अगर अब हम अंतिम रूप से खड़े नहीं होते हैं तो हमारी गाय 1, 2 साल, 3 साल के अंदर केवल इतिहास का विषय होकर के रह जाएगी। फिर हमको देखने को भी नहीं मिलेगी। उसका सेवा करना तो दूर की बात है। इसलिए अंतिम निर्णय लेकर के इस बारे में खड़े होने की जरूरत पूरे समाज ने महसूस की और उसी जरूरत को स्वर देने के लिए हम ये आंदोलन और ये यात्रा कर रहे हैं। आज ब्रज में गौध्वज की स्थापना की है, कान्हा की नगरी में, और यहाँ गायों का पालन किया जाता है। बात यह है कि हमने ये यात्रा जब आरंभ की तो हमारे सामने ये बात थी जो पिछले दिनों देश भर में कही गई कि जो गाय को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो हम लोगों ने शोध किया कि गाय को कौन लाया, तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि राम को कौन लाया, कृष्ण को कौन लाया। तो शास्त्रों से हमको पता चला कि गाय ही उनको लेकर के आई। तो इसलिए हम लोग गाय को लाने के लिए निकले। तो वैसे तो हमारा जो ये लक्ष्य था वो भारत के 36 प्रदेशों की राजधानी था, लेकिन हमने सोचा कि आगे और अंत में, आरंभ में और अंत में हमारे यहाँ वैसे भी मंगलाचरण का विधान है, तो हम मंगलाचरण करते हुए अपने कार्य को पूरा करें। तो हमने अयोध्या से भगवान श्री राम जी के मंदिर की परिक्रमा करके, उनकी जन्मभूमि की परिक्रमा करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के ये यात्रा आरंभ की थी। 36 प्रदेशों में जाकर के वहाँ पर गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करके आज हम वृंदावन में आए, भगवान श्री कृष्ण की आविर्भाव स्थली, उनकी लीला स्थली, और यहाँ पर आकर के बांके बिहारी जी का हमने 56 भोग लगाया। वहाँ पर उनके श्रृंगार पूजा आराधना की, परिक्रमा की, और फिर उन्हीं की मूर्ति स्नेह बिहारी जी के चरणों में बैठकर हम लोगों ने इस यात्रा को समर्पित किया भगवान को, और आगे के कार्यक्रम के बारे में चिंतन किया। अब हम ये यात्रा यहाँ पर पूरी कर रहे हैं और आगे के लिए अपना नया लक्ष्य स्थापित करते हुए यहाँ से बढ़ना चाहते हैं। महाराज सरकार ने
क्या कानून लाई है, क्या और लगता है कि पूरे देश में भी इस तरह की? देखिए, सरकार, प्रदेश की सरकार, किसी प्रदेश की सरकार कोई कानून लेके आती है, लेकिन वो गौ हत्या निरोध कानून नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वो केवल स्थल निरोध कानून बन जाता है। इस प्रदेश में मत मारो, माने दूसरे प्रदेश में ले जा करके मार लो। तो ये जो चालाकी है, चतुराई है हमारे नेताओं की, वो गाय के संदर्भ में ठीक नहीं है। अगर हमारा देश एक है तो फिर एक देश में एक कानून, एक देश में एक इलेक्शन, एक देश में एक तरह की बातें हैं जब चलती हैं, तो गौ माता के बारे में एक देश में एक कानून क्यों नहीं बनता है? अगर भारत देश एक है तो गाय के बारे में भी एक कानून होना चाहिए जो देश के सभी कोनों में लागू हो। आप एक कोने में लागू कर देते हो, दूसरे कोने को खुला छोड़ देते हो कि आप यहाँ आइए, आराम से यहाँ से काटिए, मारिए, जो कुछ करना है करिए। तो ये चालाकी है, चतुराई है, ये गौ हत्या निरोध के कानून नहीं है। इसलिए जिन प्रदेशों में बने भी हैं वो केवल दिखावे के रह गए हैं, और इसीलिए ट्रकों में लाद लाद करके दूसरे प्रदेशों में ले जाया जा रहा है। जब हमारे गौ भक्त, गौवीर उनको ट्रकों को पकड़ते हैं तो लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि ये तो गुंडे हैं। जो धर्मवीर है, जो गौ माता का सपूत है, लाल है, जो उनकी सेवा के लिए खड़ा हुआ है, जो उनके प्रति किए जा रहे अत्याचार को नहीं सह सकता है, उसको गुंडा कह देना भी हम लोगों को पीड़ा देता है। महाराज जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, कल आरएसएस के में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरएसएस ने उसका समर्थन किया है कि एक हिंदू एकजुट रहेगा तो संगठन रहेगा, बचा रहेगा, अगर बट गए तो कट जाएंगे। बात यह है कि बट गए तो कट गए, जो भी आपको कहना है, आप शब्दावली जो भी कहें, ये जरूर है कि देश में एकता होनी चाहिए। अब देश में एकता बनाने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है? आप कहते हैं बटो मत, बटेंगे तो कटेंगे। पहली बात तो यह है कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो ये बटेंगे जो क्रिया प्रयोग की जा रही है, ये भविष्यकाल की क्रिया है। इसका मतलब है कि अभी बटे नहीं हैं, अभी हम एक हैं। जब एक हैं तो कौन सा वो कारण है जिसके कारण बट जाएंगे? तो बटेंगे क्रिया जो है ये भविष्यकाल की क्रिया है। इसका मतलब कि अभी हम बटे नहीं हैं, लेकिन बटने की संभावना है। तो कौन से कारण है जिसके कारण हम बट जाने वाले हैं, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप अगर एकता करना चाहते हो तो एकता करने का फार्मूला क्या है, कैसे एकता होगी?